करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आज की ये एपिसोड पहला एपिसोड मेरा रहेगा, जो कि मैं 2018 से जब से मैं जुड़ा हूँ, अभी 2024 चल रही है। इस बीच की मेरी क्या अनुभव रही है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, दरबार मुझे कैसे मिला, किस प्रकार मिला और क्या क्या परेशानियाँ आई इस बीच में, वो सारी मैं अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। हर हर महादेव। करौली शंकर महादेव की जय। दरबार में जुड़ने से पहले मुझे क्या क्या निगेटिविटी आई थी, मेरे घर में कैसा प्रॉब्लम था, किस प्रकार प्रॉब्लम गई है, जब दरबार से जुड़ा तो कितनी प्रॉब्लम बढ़ी थी, किस प्रकार वो ख़त्म हुई है, अभी कैसी है, ये सारी अनुभव आपको बताने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोगों को पता है कि मैं 2018 से जुड़ा हूँ। 2018 से जब मैं दरबार जुड़ा हूँ तो मेरे पापा रहते थे चंडीगढ़ में। जब मैं वो मेरे घर में परेशानियाँ देखते देखते फिर उनको यूट्यूब में जब सर्च मारने लगे तो देखने को मिला करौली शंकर महादेव धाम की आईडी मिली, जहाँ लगा जो उनको सब कुछ सही होगा। फिर वो वहाँ से आए घर पे आके 2018 में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इतनी प्रॉब्लम थी जो क्या ही बताएं। पेशी और मतलब सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ बचने लायक नहीं था। ऐसा लग रहा था जो अब सब कुछ यहीं पे खत्म है, कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं था, सारा कुछ लूट गया। क्योंकि ये लगभग बहुत दिनों से चल रहा था मेरे घर में। हम लोग सोच रहे थे थोड़ा आसपास के कोई तांत्रिक मौलवी जी सबको बुला के ठीक करवा लेते थे, फिर सोचते थे नॉर्मल सब सही हो जाएगा। बट ऐसे फिर 10 दिन ठीक रहा, 1 मंथ ठीक रहा, फिर प्रॉब्लम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद क्या होता था, जो फिर से प्रॉब्लम जैसे बढ़ती गई लास्ट में जब 2018 में हमने दरबार की पता निकाली। फिर दरबार जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे पापा गए थे, वहाँ जाके देखे, सारा कुछ देखने के बाद वहाँ पहले हवन विधि थी जो कि एक हवन ले जाइए, फिर 1 मंथ बाद आके 1 मंथ बाद आप कर सकते थे सेकेंड हवन, या 2 मंथ 3 मंथ, जैसे जिसकी अपनी क्षमता हो उस तरीका से चलता था। तो मेरे पापा गए वहाँ पे। फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ था, जो एक हवन आई मेरे घर पे, एक हवन आया, वो हवन हुआ। हवन होने के बाद क्या हुआ, जो कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हवन होने के बाद एक तो घर में जो पेशी वाले लोग थे वो हवन करने नहीं दे रहे थे, वो जा नहीं रहे थे वहाँ पे दरबार। उनको जब हम लोग ले जाना चाहे तो वहाँ जा भी नहीं पा रहे थे, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। यहाँ तक कि मैं स्टेशन जाके भी लौट आता था। मेरे घर की कुछ फैमिली है, स्टेशन पर पहुंच गए हैं, वहां से भी लौट जा रहे हैं। कुछ ऐसी गंदी निगेटिविटी एनर्जी थी जो कि उनको इस प्रकार कराया जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जो कि मैं जब 2018 में फर्स्ट हवन किया, जब नवंबर में जुड़ा था मैं, उसके बाद फर्स्ट हवन किया। फिर जब जनवरी में गई, फरवरी में फिर सेकेंड हवन के लिए गए, सब लोग गए थे मेरे परिवार के। तो वहाँ जाने के बाद गुरुजी से मिलने का टोकन लिया गया। उस टाइम 2500 की एक टोकन थी जो गुरुजी से मिलने का टोकन था। हम लोग वो लिए, मिले, सारा प्रॉब्लम फिर गुरुजी ने सबको स्थिर कर दिया गया। स्थिर करने के बाद क्या हुआ, जो कि प्रॉब्लम फिर भी जब 2 हवन हो गया था फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने क्या किया, घर में जब प्रॉब्लम होती थी तो हवन बजाते थे। हवन बजाने से क्या होता था, सारा प्रॉब्लम शांत होता था। और हवन सुनने के कारण जो भी निगेटिव एनर्जी होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। जैसे घर में आप हवन बजाते हैं तो आपको प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी ना, जिसके पास निगेटिव एनर्जी रहेगा, अगर प्रक्रिया आप नहीं किए तो वो ऑटोमेटिक वो उभल आता है। वो जो साउंड जाती है, धुन जाती है ना कानों में, तो वो अब बकुला जाता है, व्याकुल हो जाता है। इस कारण से आपको नेगेटिव एनर्जी सब अपने ऑटोमेटिक परेशान करने लगा। फिर गाना वाना नहीं बजने देता था, हवन नहीं चलने देता था, दरबार की नाम नहीं लेने देते थे, वो लोग परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा हुआ था जो कि मेरे पूरे घर में करेंट आ गया था। बिजली कटी हुई बट करेंट है। कहाँ से आया करंट? करंट आने का मतलब ये है, जो जैसे ये दीवार आप टच कर रहे हैं ना, तो यहाँ इस पर करंट मिलेगा। अब पूरे घर में मतलब कि करंट आ गया था। पता नहीं किस तरीका से। और जिसको पेशी आता था वो तो करंट को भी ऐसे छू लेता था बाद में, बट प्रॉब्लम होती थी बाद में उन्हें, जैसे और ये बाद में उन लोगों को कष्ट होता था। बट उस टाइम जो थे पेशी टाइम में, वो लोग उनको आगे करके अपने पीछे हो जाते हैं। इससे प्रॉब्लम होती है
हम लोग को। जैसे अगर हमको वो पीछे वाली नेगेटिव एनर्जी ने हमको आगे कर दिया, आगे करके ये छुला दिया, फिर वो ऑटोमेटिक हट गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, हमको प्रॉब्लम होगा। इसके लेके जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब मैं 2019 में फिर लॉकडाउन लग गया, फिर हवन कैसे आएगी मेरे घर में, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे पास यहाँ तक व्यवस्था हो गई थी कि हम लोग यहाँ से कानपुर जा भी नहीं पाते थे, इतनी मतलब व्यवस्था खराब हो गई थी हम लोग की अवस्था। फिर प्रॉब्लम को साइड करते हुए बाबा माँ की कृपा नाम लेते हुए मन में श्रद्धा विश्वास इतनी थी, जो बाबा माँ की कृपा हम पे हमेशा बने रहे हैं, पहले से ही बने हैं, अभी भी बने रहे हैं। तो ऐसा हुआ जो अब क्या हुआ, जो जब 2018 में मैं 2019 में जब दरबार गए थे, लॉकडाउन लग गया, हवन नहीं आ पा रहा था हम लोग का। फिर यहाँ से गए दरबार में हवन, वहाँ मास्क लगा के जाइएगा, दरबार अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर से ही आपको हवन मिलता था वहाँ पे। लॉकडाउन में कोई भी आप गए होंगे हवन लाने तो वहाँ पे देखते होंगे दरबार में आपको बाहर से हवन मिलेगा, बट अंदर में आपको नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि कोरोना महामारी थी, बहुत सारा प्रॉब्लम थी। तो हवन लेके हम लोग वहाँ से आए, बट हवन मिल रही थी। इतनी प्रॉब्लम थी जो बाबा माँ की कृपा से उस टाइम भी हवन वहाँ मिल रहा था। फिर बाद में जाके वो ऑनलाइन सर्विस हो गई, बट उस टाइम हवन मिल रहा था, जिस टाइम हम लोग को पता नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी हम लोग के साथ, फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब ऐसा हुआ जो कि उस टाइम फिर हवन ले आए। उसके बाद फिर 2020 में हम लोग का प्रक्रिया 9 हवन वाली कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब 1 हवन किया, 2 हवन किया, 3 हवन किया, 4 हवन किया, 5 हवन किया, 5 हवन तक हम लोग को इतना परेशानी रहा ना, क्योंकि जिसमें निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव को भी मार देती है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, जब भी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्रॉब्लम को फेस करना सीखें। माँ बाबा की सिर्फ श्रद्धा विश्वास करें, माँ बाबा की पूजा करें, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट खत्म हो जाएगी। और दरबार की हमेशा नाम लें, दरबार की हमेशा राइट में रहें, पॉजिटिव सोचें। दरबार हमेशा क्या कहता है, पॉजिटिव सोचिए आप। जैसे आप कभी दरबार जाते, आप बाबा जी के सामने जाते, आपकी सारा प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी आप कहते बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। गुरुजी क्या बोलते हैं, आपकी ये सोच है जी, यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन बट प्रॉब्लम रहता नहीं। वहाँ पे जब भी आप प्रक्रिया करते हैं ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही मेरे घर में कुछ इस प्रकार रहा, जो कि मैं प्रक्रिया किया, सब स्वस्थ हो गए, लेकिन वो जो पुराना वाला स्मृतियाँ थी वो सारा सब लोगों में मतलब कि चल ही रहा था, स्मृति नहीं कट रही थी। फिर वहाँ जाने के बाद गए, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसके बाद 2021 में हमने मंत्र लिया। उस टाइम क्या नियम था, जो कि मैं आरोग्य नहीं किया था, आरोग्य से पहले ही आरोग्य का सिस्टम उस टाइम नहीं निकला हुआ था, दरबार ने उस टाइम आरोग्य की शक्ति नहीं खोली हुई थी। आरोग्य से पहले ही मैं दीक्षा ले चुका था। उसके बाद फिर आरोग्य की नियम निकला, फिर आरोग्य मेरा हुआ नहीं उस टाइम। आरोग्य जब निकला उसके बाद आरोग्य था 1 साल के अंदर करना, वो 1 साल क्रॉस कर गया, क्योंकि निगेटिव एनर्जी इतनी घेरी हुई थी जो मुझे दरबार तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बट बाबा माँ की कृपा सारा कुछ प्रॉब्लम सही हो गया। मेरा 1 डे का फ़ोन भी मिला, मैं अभी पद यात्रा भी किया हूँ, दंडवत यात्रा भी किया हूँ। तो मेरा जो अनुभव रहा है ना दरबार के प्रति, मैं जब 2018 में था मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं अगर किसी के शादी या पार्टिसिपेट में जाऊँ, मैं एक सेट नया कपड़ा खरीद लूँ, उस लायक भी हमने नहीं था, क्योंकि सारा कुछ लूट गया था हम लोग का। मुल्ला मुलवी तांत्रिक उंत्रिक के चक्कर में हम लोग ने बर्बाद हो गया था। बर्बाद होने के कारण अब क्या ऐसा रहा, अब बाबा माँ की कृपा इतनी हुई 2018 के बाद से 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ गई है। 24 में इतनी सारी अनुभवें हो गई है, खुद के पैरों पे चलना सिखाए हैं बाबा। क्या जीवन क्या होती है, अभी मैं तंत्र में हूँ तो तंत्र के बारे में समझाएं, तंत्र होता क्या है। और बात रही ऐसी, जो दरबार में जुड़ने से पहले आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम आने का क्या मतलब है, जो जब आप दरबार के बारे में जानेंगे पहली बार, तो आपको इस तरीका से प्रॉब्लम घेरेगी, निगेटिव एनर्जी इस तरीका से दिखेगा, अरे यार वहाँ तो पैसा लगता है, ये होता है, वो होता है, अलाना फलाना भूत प्रेत। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
वहाँ पे आपने भी लाइव में देखा, वीडियो भी देखा होगा, कभी भी बाबा जी झाड़ते फूकते नहीं या किसी को टच नहीं करते कभी भी। तो ये दरबार की एक प्रमाण है, बिना छुए विदाउट टच के बाबा महादेव जो आपके अंदर श्रद्धा होती है, जो आप प्रक्रिया करते हैं, उन ऊर्जों के बदौलत आपको ठीक करते हैं। तो बाबा माँ की यही कृपा रही है, हम लोग के अनुभव रहे हैं। तो अभी उस टाइम क्या हुआ था, जो अगर आप दरबार जुड़ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं दरबार, तो पहले आप YouTube के माध्यम से पूरा वीडियो देख लें। आपको वीडियो ही देखने से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब दरबार के आप हवन देखते हैं उसमें इतनी शक्ति रहती है, जो आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपको हवन देखने ही नहीं देगा। अगर आप देखते भी तो आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव आप में आने लगेगी फिर। तो दरबार ने हमें पॉजिटिव सोचना, नेगेटिवों से दूर, फालतू की स्मृतियाँ जो बनती थी उससे दूर। दरबार से जुड़ने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु को होता ही नहीं है। जो कभी किसी भी नेगेटिव एनर्जी के कारण किसी का एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, एनीथिंग जो भी हो, तो इस सब प्रॉब्लम से हमने बाबा माँ की कृपा से सब स्वस्थ हो गए। पहले मेरे साथ इतना प्रॉब्लम घटता था, मैं साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो पब्लिकली है। मैंने शॉर्ट में बताया आपको, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपको जब दरबार में आप कभी भी जाएंगे। तो दरबार में हमने भी पहली बार गया था, तो जब त्रिशूल पकड़ा था, त्रिशूल लगी हुई दरबार में, पहले 3 त्रिशूल लगी हुई थी, जो अभी पहले 4 था। वहाँ पीछे भी एक पेड़ था, पेड़ के पास भी था, पीपल के पेड़ था शायद, वहाँ पे कुछ पेड़ थे, वहीं पे एक त्रिशूल छोटा सा भी था। तो पहले वो भी थे, अब वो भी नहीं है, अब 2 हैं अभी बाबा माँ की कृपा से। एक अभी भी हट गए, साइड में हो गए। तो त्रिशूल में जो इतनी शक्ति है ना, जो त्रिशूल में आप जब सर लगा के अगर कुछ आप बात करते हैं, उनसे महादेव से बात करते हैं, तो डायरेक्ट बाबा के पास जाती है, बाबा के DNA से वो कनेक्ट होता है। तो वो डायरेक्ट आपकी बाबा जी के पास अर्जी जाती है, ट्रांसफर होती बाबा के पास। तो इसलिए अब जब भी दरबार जाएं तो त्रिशूल को अवश्य पकड़ें। और जो भी मतलब थॉट पॉजिटिव एनर्जी से वहाँ पर, मतलब कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी हो आपके पास, जो आप बाबा माँ से चाहते हैं लेना, बाबा माँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बताना, त्रिशूल पकड़ के आप जो भी ध्यान करते हैं वो आपको संकल्प ही शक्ति है, बाबा जी बताते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक पूरा होता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यही इस वीडियो के माध्यम से, जो दरबार जुड़ने से पहले आप बाबा के करौली सरकार ऑफिशियल चैनल है, एक है करौली सरकारी सूर्य चिकित्सा, जो बाबा गुरुजी का जिस पे लाइव संकल्प होती है, वीडियो आती है, वो सारी वीडियो देख के उसके बाद आप दरबार आएँ। दरबार की पहले वीडियो देखें, अगर ना हो तो पहले वीडियो देख लें आप, उसके बाद आप एक बार आके दरबार आएँ, इन्फॉर्मेशन लें, तब आप दरबार आके प्रक्रिया करें। क्योंकि पहले आप जब तक जानेंगे नहीं दरबार है क्या, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा दरबार है क्या, दरबार में शक्तियाँ क्या है। ब्रह्मांड की एक ऐसी दरबार है जो कि चैलेंज के साथ प्रमाणित करता है। जो दरबार से एक बार प्रक्रिया कर लिया है, किसी मुल्ला मुलवी की ताकत नहीं है जो उस पर दोबारा से कोई प्रेत या कुछ भी ला दे। दरबार की चैलेंज है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन दरबार ने चैलेंज दिया है। तो बाबा माँ की अपार शक्तियाँ हैं। फिर मिलते हैं एपिसोड 2 में। हर हर महादेव, जय बाबा की। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव, हरिहर।